वेलकम, खुश आमदीद जी, अनुपा खैर अगले टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे? अपने काम कर रहे होंगे जो आपको दिन भर मिल रहे होते हैं, करने पड़ रहे होते हैं, चाहे आप स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, या फिर आप जॉबियन है। काम तो करने पड़ते हैं। और अदरवाइज घर पर जो मौजूद होते हैं, जो हमारी मदर्स घर पे मौजूद हैं, या जो भी फीमेल्स हाउस वाइफ्स वगैरह घर में मौजूद हैं, उनके पास जो काम होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि ना खत्म होने वाले होते हैं। दिन भर चल रहे होते हैं, रात को चल रहे होते हैं। प्रोफेशनल्स को भी छुट्टी आ जाएगी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी आ जाएगी, लेकिन घर पर जो हमारे प्यारी प्यारी सी माएँ बहनें और इसके अलावा हमारी भाभियाँ बाजियाँ मौजूद होती हैं, उनकी छुट्टी बिल्कुल नहीं होती है और बड़े मजे मजे के खाने खिला रही होती हैं, हमारे लिए पुरसुकून सा घर बनाया हुआ होता है। सबसे पहले थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। और हम जितना भी आपको खराज तहसीन पेश करें वो डेफिनेटली कम है, क्योंकि आप ही की वजह से हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं और बड़े सुकून के साथ कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में जो हम पहला गाना प्ले करेंगे वो भी आपके लिए प्ले करेंगे। लिसनर्स, बातों में मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि आपको पहले बताना भी है कि आप सुन क्या रहे हैं। हमारा प्रोग्राम जो कि है द मुस्लिम माइंड इन साइंस, जो कि आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। और आप कैसे सुनते हैं? हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन करेंगे naisubah.org/radio और डायरेक्ट आपको ले जाएगा प्ले बटन पर। आपने प्ले बटन को करना है प्रेस और आपने कनेक्ट हो जाना है हमारे शो के साथ। आपने सुनना है हमारे शो को। मैं हूँ नादिया, मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नादिया और बाकी लिस्टर्स कैसे हैं? और नादिया, आज आपने सारी खवातीन के बारे में जिक्र किया और उनको इतना खराज तहसीन पेश किया, तो क्या आज औरत मार्च से जो आप ये बात कर रही हैं खवातीन के हवाले से, मतलब पूरे 6 शोज होने के बाद अब आपको याद आया कि अब खवातीन के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए? हैं नहीं अक्सा, ऐसा नहीं है। पता है क्या बात हुई है? जब आपके सर पे पड़ती है ना, फिर आपको सब याद आ जाता है। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। काम काम पर लिखा है करने वाले का नाम। आज जब मेरे सर पर पड़ी ना, क्या अनएक्सपेक्टेडली मुझे काम करना पड़ा, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो घर में मौजूद होते हैं और दिन रात काम कर रहे होते हैं बिना किसी छुट्टी के, तो उन्हें हमें याद जरूर रखना चाहिए और उन्हें खराज तहसीन भी जरूर पेश करना चाहिए। नो डाउट नादिया, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अभी लास्ट टाइम हुआ ये सीन के संडे को जो है मेरी भाभी आई और वो कहने लगी कि मुझे कमरा साफ करना है। तो मैंने कहा भाई आज तो संडे है। तो उन्होंने कहा संडे आपके लिए होता है, हमारे लिए कभी भी संडे नहीं होता। मैंने कहा यार ये बेचारे, इनका तो कभी संडे भी नहीं होता। बिल्कुल अक्सर ऐसा ही है। जब आप घर में काम कर रहे होते हैं ना और डेली बेसिस पे आपको घर को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। लेकिन हमारी जो अम्मियाँ हैं खास तौर पे, और फिर जो भी हमारी भाभियाँ बहनें घर में मौजूद होती हैं, वो इतने अच्छे तरीके से कर रही होती हैं और पता भी नहीं चलने दे रही होती हैं कि वो इतने अहम काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिसनर्स, आप लोग ये सारी बातें बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शो को सुनने का तरीका आपको नादिया बता चुकी है और प्रोग्राम का नाम भी बता चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कमेंट और मैसेज करने का तरीका। बहुत ही सिंपल है। आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमारा जो नंबर है बहुत ही आसान है और आप लोगों को तो अब तक याद हो भी जाना चाहिए। हमारा नंबर है 033086000072 और अगर उर्दू में बताना चाहूँ तो 033086000072। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग हमारा साथ दें ताकि हमारा ये 1 घंटा अच्छे से गुजर सके। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए आज हम अपने शो में एक बहुत अच्छी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आए, वो भी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे। इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का वीक कैसा गुजर रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग अपने इस पूरे वीक में और क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस वीक में या आने वाले वीक्स में। इसी के साथ साथ अगर इस वीक में किसी की है बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, तो उनको द मुस्लिम माइंड साइंस की टीम की जानिब से मैनी रिटर्न्स ऑफ दिस वीक, है ना नादिया? बिल्कुल, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। बल्कि वीक में क्या, अगर आज आपकी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू और केक खाइए, हमें भी याद रखिए। वैसे अक्सर हमने इतना सर्दी का जिक्र किया अपने प्रोग्राम्स में कि सर्दी आई और लगता है सर्दी चली गई है, बाहर का मौसम आने लग गया। बिल्कुल सही कह रही हैं और अच्छा है कि सर्दी चली गई है। पता है क्या, असल में ना सर्दी में वो कहते हैं ना सुस्ती बहुत ज्यादा आ जाती है बंदे के अंदर, वो एक्टिवनेस नहीं होती है, वो एनर्जी नहीं होती है। जब आप रात को सो रहे होते हो ना तो आपकी कई मर्तबा आंख खुलती है, ठीक है नादिया? और इसी के साथ साथ जब सुबह आपके उठने का टाइम होता है तो उस वक्त आपसे उठा नहीं जाता।
बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी लंबी रात होती है ना कि अगर तो आप थके हुए होंगे तो रात यूं करके गुजर जाएगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई काम भी नहीं है करने को, नेक्स्ट डे भी कोई काम नहीं है, तो फिर रात भर आपके साथ यही चल रहा होता है। जिस वक्त उठना होता है उस टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, और खास तौर पर सर्दी में ये मसला बहुत ही ज्यादा होता है। वेल अक्सर इस तरह की तमाम सूरत हाल तो सर्दी के साथ चल रही होती हैं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा सर्दियों में होता है और सर्दी उसके लिए जरूरी भी है, यानी शादियां जो चल रही होती है, जो डिफरेंट इवेंट्स और फंक्शंस चल रहे होते हैं, उसके लिए ये मौसम बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है। और शादियां आजकल चल भी बहुत ज्यादा रही हैं और हम प्ले भी करते हैं सॉन्ग्स, और हम खास तौर पर प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं वो ट्रैक्स जो कि शादियों पर प्ले किए जा रहे होते हैं। अक्सर वैसे जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है ना, शादियों पर प्ले किए जा रहे होते हैं और खासतौर पर ढोलकियों पे गाए जा रहे होते हैं, उनका भी अपना ही मजा है और बहुत ही ज्यादा आप टप्पे गा के एंजॉय कर रहे होते हैं, और बाकी तमाम चीजें अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में। लेकिन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि हम अपनी शादियों पर गा रहे होते हैं, ढोलकियों पर बजा रहे होते हैं। उनमें एक बहुत जबरदस्त सॉन्ग है जो कि है वे सब तो सोनिया, और जो कि हमारी बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी फिल्म स्टार निशू पर परफॉर्म किया गया। आजकल वो बहुत वायरल है। क्यों वायरल है आप सब भी जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हमें थोड़ा सा एहतियात से करना है। वैसे अक्सर आपको नहीं लगता कि जब से ये सोशल मीडिया हमारे यहाँ इन है तो किसी की भी लाइफ प्राइवेट नहीं रही? ऐसा ही है। और खास करके जो सिंगर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, इन सब की लाइफ का तो पता ही लग जाता है। अच्छा, मैं ना बहुत कम ही यूज कर रही होती हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि नादिया आपको पता है कि इतनी मसरूफियात होती हैं, ऑफिस के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो सिर्फ अगर मैं बात करूँ ना सोशल मीडिया में कि मैं कौन सी ऐप को सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, और वो भी काम की हद तक, और वो होता है व्हाट्सएप। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ यूज नहीं करती। मेरी फेसबुक भी महीनों बाद खुल रही होती है, ठीक है, मेरा इंस्टा भी महीनों बाद खुल रहा होता है, और मुझे पता भी नहीं होता। मुझे पता, लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे कहते हैं अक्सर आपको हमने रिक्वेस्ट भेजी, जरा उसको एक्सेप्ट तो कर ले। मैं कहती हूँ हैं कब आई आपकी रिक्वेस्ट? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। जब मैं जाके फ्रेंड लिस्ट चेक कर रही होती हूँ ना, तो पता लगता है कि भाई 3-3 महीने पुरानी है, 4-4 महीने पुरानी, 2-2 महीने पुरानी है। और उसके बाद जब मैं मैसेंजर खोलती हूँ, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कि भाई, फिर मैं कहती हूँ कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं और व्हाट्सएप पे भी हैं, लेकिन अब पता है लाइफ ऐसी हो गई कि मेरी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर भी बात नहीं हो पाती है। पहले जब स्कूल का दौर था, यूनिवर्सिटी का था, कॉलेज का था, उस टाइम पे व्हाट्सएप पे बात हो जाती थी। एक टाइम होता था कि हम लोग जो है चिट चैट कर रहे होते थे या फेसबुक पे कर रहे होते थे, लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया की बाकी चीजें आई है ना, तो अब वो चीज खत्म हो गई है। और फैमिली के साथ भी अब वो बैठना और उनके साथ वो बातचीत करना, बल्कि फैमिली में अक्सर खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि बस हमारी जो दुनिया है ना, वो सोशल मीडिया की होके रह गई है। खैर, मैं कम ही यूज कर रही होती हूँ, इतना यूज नहीं करती, लेकिन ये है कि जब भी खोलो, भी लास्ट टाइम जब मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट खोला, ऐसे ही चेक कर रही थी, तो मुझे पता चला कि नीलम मुनीर की ना शादी हो गई है। तो अब मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने कहा नीलम की शादी हो गई है? तो वो कहती हाँ, कब की हो गई है? मैंने कहा मुझे तो अभी पता चला। तो वो कहती कि तुम सोशल मीडिया इतनी यूज ही नहीं करती, तुम्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने कहा इतना सब कुछ हो जाता है दुनिया में, और लोग इस तरीके से अपनी खबरें और हर चीज को सोशल मीडिया में कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम सिर्फ एक्ट्रेस या सिंगर्स की बात करें, आम लोग भी छोटी से छोटी चीज होगी उसकी सेल्फी, कोई इवेंट हो रहा है घर में, उसकी सेल्फी है, उसकी पिक्चर है, उसकी वीडियो है, ये तमाम चीजें अपनी सोशल मीडिया पर भेज रहे होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और आपने एफबी का जिक्र किया है, एफबी एक टाइम पर इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता था, और आजकल एफबी कहीं पीछे रह गया। फेसबुक यूजर ऑल्दो हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा पीछे रह गए हैं। बल्कि अक्सर यही होता है कि आप इतने अरसे के बाद अपना अकाउंट ओपन करते हैं कि आगे से आपको नोटिफिकेशन आता है कि पहले खुद को वेरीफाई करें, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सो फिर भी बहुत सारे लोग यूज करें, और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है कि सोशल मीडिया की वजह से लाइफ इतनी ज्यादा ओपन हो चुकी है ना सबकी। सेलिब्रिटीज तो अपना जो भी काम और बाकी तमाम चीजें शेयर कर रहे होते हैं और फैंस उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जो हम कॉमन लोग हैं वो भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इवन ये किया, दरवाजा खोला और वो चला गया, व्लॉग चला गया, ठीक है। आपने कुछ चेयर यहाँ से उठा के वहां रखी घर में, या कुछ भी सेटिंग चेंज की, कहीं गए कहीं आए, कुछ खाया कुछ पिया, सो वो कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। और एक जो वो स्टेटस लगाने का शौक होता है ना सबको, खाना खाया, अभी प्लेट सामने आती है तो उसकी पिक्चर लेके सबसे पहले स्टेटस पे जाएगी कि आज हम ये खा रहे हैं। सो मजा आता है। दूर दूर बैठे लोग आपको जान रहे होते हैं, आपके मिलने वाले देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हद तक चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बाद आपको थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाती हैं चीजें।
और ख़ास तौर पर जो फैमिली में बुजुर्ग हजरात और ख़वातीन होती हैं, अम्मी अबू भी इवन, वो फिर इरिटेट सही तरह होते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं इसे साइड पे रखो, पहले खाना खाओ फिर इसको उठाना। सही मानों में आपको डांट पड़ रही होती है और पढ़नी चाहिए, आपका खाना उससे भी फोकस हट जाता है। और जो फैमिली टाइम होता है, जो आप खाने की मेज़ पर इंजॉय कर रहे होते हैं आजकल के टाइम में तो ख़ास तौर पर, तो वो भी आपका जो है ना डिवाइड हो जाती है, आपकी अटेंशन, आपका फोकस। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपने सोशल मीडिया एप्स हैं इनको साइड पर करें। कमेंट्स भी आने शुरू हो चुके हैं, वो भी हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मूव ऑन करना है अक्सा की तरफ, ताकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो अक्सा हमारे लिए कलेक्ट करके लेकर आई हैं थोड़ी थोड़ी करके हमारे साथ शेयर करेंगी। और वैसे मैंने आज अक्सा के नोट्स चेक किए, वो तमाम चीजें जो हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और स्कूल में भी पढ़ी हैं, बड़े फेमिलियर सी चीजें थी और लग रहा था कि बड़े जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं। देर नहीं करते, अक्सा की तरफ चलते हैं और अक्सा से पूछते हैं कि अक्सा आज हमें किन के बारे में क्या बताने वाली है। तो आपने नोट्स इसलिए चेक किए ताकि आप लिसनर्स की हेल्प कर सकें? वो भी एक बहुत अहम मकसद है जो आपने मुझे याद दिला दिया। लेकिन मैं आज देख रही थी, मैंने कहा लास्ट शो में कुछ चीजें जानी पहचानी लग रही थी। उससे प्रीवियस शो में जब हमने जाबिर बिन हयान का जिक्र किया था, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी चीजें कुछ फेमिलियर सी लग रही थी। आज जरा चेक करूं अक्सर किसके बारे में हमें बताने लगी हैं। तो मुझे लगा कि ये वो कुछ चीजें हैं जो मैंने भी पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी। लेकिन इतने गौर से उस वक्त नहीं पढ़ी होंगी जितना अब आप चेक कर रही हैं नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को आप हासिल कर रही हैं, और जितना आप इंटरेस्ट लेके देख रही थी नोट्स को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं पता यही चीज सोच रही थी कि नादिया सोच रही होंगी कि क्या मैं क्वेश्चन पूछूंगी और फिर उसका आंसर नादिया फट से बता देंगी। अक्सर वैसे ये पॉइंट सबसे अहम था और बिल्कुल करेक्ट था कि इंटरेस्ट के साथ मैं नोट्स देख रही थी और समझ भी अब ज्यादा आते हैं। इससे जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि पेपर नहीं दे रहे ना, कोई डर नहीं है पेपर्स का या जजमेंट्स का, तो इस वजह से हम बड़ी आराम से पढ़ते हैं, चाहे याद रहे चाहे ना याद रहे। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब पेपर दिया जाता है ना, जब पेपर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे ना पेपर की टेंशन होती है, उस चीज को उस तरीके से दिलचस्पी लेके नहीं बंदा पढ़ सकता, ठीक है ना। और उस वक्त नादिया पता है एक सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना पड़ता है। जब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है या अगर आपको एक बुक पढ़नी है, वो बुक आप शौक से पढ़ते हो ना, आपको इंटरेस्ट होता है तभी आप उस बुक को पढ़ते हो। नॉवेल्स हैं तो नॉवेल्स कितने सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक नॉवेल जो हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको हम बहुत तसल्ली से पढ़ रहे होते हैं, और उसको ऐसा नहीं पढ़ते कि बस जल्दी जल्दी पढ़ लिया और जान छुड़ा ली, बल्कि नहीं, पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते हैं। मैं अक्सर नॉवेल्स और ड्रामास ये मैं अपने निकाल के रखती हूँ अलग से। मेरे पास जब फ्री टाइम होता है ना, तो मैं उसमें एक एक चीज को फिर बहुत डीपली जाके उसको पढ़ रही होती हूँ या उसको देख रही होती हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि वो चीज क्यों बनाई गई, या वो ड्रामा है तो वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे मकसद क्या था। बिल्कुल अक्सर ऐसा ही है। और अभी आपने जिक्र किया ना कि एक चीज नहीं होती, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती। उसके पेपर में हम बड़े मजे से अपने माइंड को यूज कर रहे होते हैं, उसकी तैयारी के लिए भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा वहाँ पर मौजूद होता है। ये बिल्कुल सही बात है। हम डिले नहीं करेंगे, अक्सा की तरफ चलेंगे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो अभी हमें सुनने को मिलेगी एज सुन एज पॉसिबल अक्सा हमारे साथ शेयर करना स्टार्ट करें। लिसनर्स, आपने थ्योरी ऑफ पैरेलल, रियल नंबर कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स और इसके अलावा रुबायात का जिक्र तो जरूर सुना है। ये तमाम काम उमर खयाम के क्रेडिट पर जाते हैं, जो कि आज के हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। राइट अक्सा, वैसे उमर खयाम हमारे आज के साइंटिस्ट हैं, और जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है ना, तो हमारी आई गेस फर्स्ट या सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक्स में इनकी पोइट्री भी शामिल होती है। बिल्कुल। उमर खयाम, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन अबुल फतेह उमर इब्ने इब्राहिम अल निशापुरी अल खयामी है, जिनका टाइम पीरियड 11वीं सदी से 12वीं सदी के दौरान है। उमर खयाम 1048 में निशापुर, पर्शिया जो के मौजूदा ईरान है, में पैदा हुए। आपकी मेन फील्ड्स ऑफ वर्क मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री और फिलोसफी है। इन्होंने इन एरियाज में ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया। उनका सबसे बेहतरीन काम ज्योमेट्रिक अलजेब्रा में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने कैलेंडर को भी अपडेट किया और उनकी पोइट्री, जो कि रुबायात कहलाती है। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फिलोसॉफिकल and poetic reflection on life, love and death
in his collection of poems called रुबायात। उमर खयाम ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलोसफी में एक्सेल किया। कॉम्प्लेक्स और क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी उमर खयाम ने दिया, जो कि मैथ पढ़ने वालों के लिए बहुत फेमिलियर है एंड आई एम श्योर मैथ में इंटरेस्ट रखने वाले इससे रिलेट कर सकते हैं। उमर खयाम ने स्टार्स और सन की केयरफुली स्टडी करके एक्यूरेट कैलेंडर भी क्रिएट किया। उनकी पोइट्री के आइडियाज आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। उमर खयाम ने पर्शियन कैलेंडर रिफॉर्म किया और उसे मोर एक्यूरेट बनाया देन द जूलियन कैलेंडर। पर्शियन कैलेंडर, जो कि जलाली कैलेंडर भी कहलाता था, जूलियन कैलेंडर से भी ज्यादा एक्यूरेट रहा। लिसनर्स, जूलियन कैलेंडर के बारे में आपको बताती चलूं। जूलियन कैलेंडर बेस्ड ऑन रोमन कैलेंडर, इसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज भी थी, जिसमें टाइम कैलकुलेशन में एरर्स आते थे। उमर खयाम ने पर्शियन कैलेंडर पर काम किया। पर्शियन कैलेंडर, जो कि बेस करता था सोलर साइकिल पर, आज भी ईरान और दुनिया के काफी हिस्सों में इस्तेमाल होता है। नोरेज, पर्शियन न्यू ईयर, जो कि फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग पर सेलिब्रेट किया जाता है। जूलियन कैलेंडर, जो कि जूलियस सीजर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, सोलर साइकिल पर ही बेस करता था और इसमें लीप ईयर्स के हवाले से एडजस्टमेंट्स की जाती थी, लेकिन ये पर्शियन कैलेंडर से लेस एक्यूरेट था। अक्सर वैसे आपने लीप ईयर का यहाँ पे जिक्र किया है, तो बड़े मजे की कैलकुलेशन होती है। हर 4 साल के बाद आई गेस लीप ईयर आता है और मुझे तो एटलीस्ट भूल जाता है कि लीप ईयर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। आपके नोट्स की भी मैंने छांटी की ना, तो इसमें मुझे पता चला, दोबारा से नजर आया, लिखा हुआ कि लीप ईयर को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो नादिया कैसे करते हैं? भाई अभी तो मैं आंसर कर सकती हूँ, मैंने अभी पढ़ा है। लिसनर्स को भी बताते चले, ऑल्दो आप लोगों को पता भी होगा, माशाल्लाह आप लोग हमसे ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, आपके कमेंट से हमें पता चल रहा होता है। एनीवे, लीप ईयर को हम कैसे करते हैं? जैसे सपोज 2024 वाज लीप ईयर, क्योंकि जो साल भी डिविजिबल बाय 4 होगा वो लीप ईयर होगा। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। आज वैसे हम एक्यूरेसी पे कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहे। हमारा कैलेंडर भी एक्यूरेट पर्शियन कैलेंडर है ना जो कि उमर खयाम की तरफ से आया है। बिल्कुल, और एक्यूरेसी अगर हमारी लाइफ में नहीं होगी, हमारा टाइम आगे पीछे हो जाए, तो जस्ट इमेजिन कि फिर हम क्या करेंगे। अगर क्लॉक बहुत तेजी में चलना शुरू हो जाए, जैसे सर्दियों में करता है, सुबह होती है और शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, वो वाला शेर तो बिल्कुल फिट आता है सर्दियों के ऊपर। गर्मियां होती हैं, सुबह होती है, फिर सुबह, फिर सुबह, फिर सुबह, इतनी देर के बाद दोपहर होगी, फिर दोपहर होगी। यानी मुझे लगता है गर्मियों में आप ना टाइम को सही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, काम भी बड़े आराम से कर सकते हैं, और सर्दी जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही आप भी साथ में डाउन हो जाते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, और वो हिसाब हो जाता है कि वो काम कल पर क्यों डालें जो परसों भी हो सकता है। वैसे ये इतना सीरियस मत लीजिएगा लिसनर्स, आप लोग भी ये काम शुरू मत कर दीजिएगा कि काम को अपने पेंडिंग डाल रहे, टाइम पर कीजिए ताकि फिर नेक्स्ट डे को आप एंजॉय कर सकें, नेक्स्ट डे के जो टास्क है वो भी आराम से कर सकें, और फिर गाने भी एंजॉय करें और ये इन्फॉर्मेशन भी एंजॉय करें। वैसे अक्सर अभी हम उमर खयाम का जिक्र कर रहे थे, आपने भी बताया कि रुबायात में जो उनके टॉपिक्स होते थे वो लाइफ, डेथ और लव ही था। और जितनी मैंने पोइट्री इनकी पढ़ी है ना, ऑल्दो कॉलेज की बुक्स में ही पढ़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है पोइट्री थोड़ी मुश्किल चीज है समझने में। नादिया बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पता है क्या, मैं आपको बताऊं, मुझे ना पोइट्री कभी याद नहीं होती है, क्योंकि उसकी याद ना होने की वजह एक तो ये भी है कि समझ नहीं आती है। अगर आपको जब पोइट्री समझ आ जाए ना, तो आपको याद भी हो जाएगी। ऐसा ही है, और एक और भी पॉइंट है इसमें, अगर हम स्पेसिफिकली अपनी कोर्स की बुक्स का जिक्र करें जिसमें पोएम्स होती हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है ना तो शायर पर भी लिखना पड़ता है। भाई आपको पोएम याद नहीं हो रही, उसके मीनिंग्स नहीं आप पता चल रहे, तशरीह कैसे करनी है, फिर जब शायर को भी याद करना है, उसके बारे में भी लिखना है, और बिल्कुल वही चीजें लिखनी है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। आई डोंट मीन टू से कि जी आप गलत लिखें शायर के बारे में, लेकिन आप शेर को कैसे ले रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन क्या है, उस पर आपको नंबर मिलने चाहिए, बजाय इसके कि शायर ने इस शेर में ये कहा है। ये जुमला बड़ा मुश्किल लगता है, जो शेर की तशरीह करनी होती है ना, उसमें सिर्फ आपको यही जुमला याद रहता है, इसके बाद क्या कहा है वो थोड़ा थोड़ा सा याद रहता है, तो बस आप सफ़े काले कर रहे होते हैं, नीले कर रहे होते हैं बल्कि, ताकि नंबर मिल जाए। और मेरा नहीं ख्याल मुझे आज तक कोई भी शेर याद रहा है। 1-2 दिन के बाद जिस दिन मैं कोई नया शेर सुनूं ना, वो मुझे अच्छा भी लगे तो मुझे याद भी रहता है, लेकिन अगर कभी वैसे करो ना, रिकॉल करने की कोशिश या किसी जगह पर बोलना, बाज लोगों में ये टैलेंट होता है, बल्कि मोस्टली लोगों में ये टैलेंट होता है कि उन्हें शेर याद भी रहते हैं और मौके पर वो सुनाते हैं और दाद वसूल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो कि
एक मिसरा याद रख पाते हैं, पहला सुनाया तो दूसरा भूल गए, दूसरा सुनाया तो पहला भूल गए। ये चीज तो होती है, लेकिन देखे ना, शायर भी तो इतनी आसानी से नहीं बनते ना, जब गुजरती है ना तभी आपको शायरी सूझती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और दीवाने गालिब और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो लोग पढ़ते हैं, शौक से पढ़ते हैं, और जिन्होंने लिखा है उनका कितना क्रिएटिव माइंड है। अच्छा अक्सा, मैं यहाँ पर आपको ना इंटरप्ट करूंगी, और क्यों इंटरप्ट करूंगी वो इसलिए कर रही हूँ कि मैं जानना चाह रही हूँ रोमन कैलेंडर के बारे में। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन में ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आई थी कि इतने सारे डिफरेंट कैलेंडर्स, जूलियन कैलेंडर, पर्शियन कैलेंडर, और फिर आपने रोमन कैलेंडर का भी जिक्र किया है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल जरूर बताइएगा। रोमन कैलेंडर कदीम रोम में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि लूनर साइकिल पर बेस करता था, यानी चांद की गर्दिश पर। लेकिन इसमें भी बहुत से एरर्स फेस करने पड़ते थे। लाइक रोमन कैलेंडर में 10 महीने होते थे, यानी सिर्फ 304 डेज होते थे। और इसे बाद में जूलियस सीजर ने रिफॉर्म किया और जूलियन कैलेंडर क्रिएट किया। जूलियस सीजर एक रिनाउन रोमन जनरल था, जिसने रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर में चेंज करने में अहम रोल प्ले किया। सो इन्हीं एरर्स को कवर करते हुए रोमन कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर से रिप्लेस किया, और जूलियन कैलेंडर को रिप्लेस किया पर्शियन कैलेंडर ने, जो कि उमर खयाम की क्रिएशन थी। लिसनर्स, आपको बताते चलें कि ग्रिगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैलेंडर सिस्टम है, जो कि 1582 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये आज भी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सो फाइनली इन कैलेंडर्स के बारे में जब हमने जाना, तो ये भी साथ में जाना कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। उमर खयाम की डेथ 1131 में निशापुर पर्शिया में हुई। ये भी एक को इंसिडेंट है कि जहाँ वो पैदा हुए वहीं पर ही उनकी डेथ हुई। यू आर राइट। और बहुत सारे लोग जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें अंदाजा होगा कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च वर्क है, वो बेस करता है आपके टाइम के ऊपर ही, कि आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं। और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें आज भी पता चल रहा है, हमेशा पता भी चल रहा होता है। और टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कैसे अपने आज कल का, दिन रात का हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। अगर ये कैलेंडर वगैरह सारे ना रिफॉर्म हुए होते, ना क्रिएट हुए होते, तो अक्सर फिर हम तारीखों को कैसे अंदाजा लगाते। वही हिसाब होता जो बहुत पहले होता था, चांद निकल आया है, सूरज डूब गया है, सूरज निकल आया है, चांद चला गया है, तो इस तरीके से हम दिन रात चला रहे होते। सो टाइम इम्पोर्टेंट है, आपने भी टाइम का ख्याल करना है, हमने भी टाइम का ख्याल करना है। सो विदाउट एनी डिले अक्सा से मैं कहूंगी कि अक्सा, क्या ख्याल है कि हम अपने विनर का अनाउंस कर दें कि लास्ट प्रोग्राम के हमारे विनर कौन थे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक हमें विनर का प्ले करना है। जी नादिया, विनर के अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो मैं बता देती हूँ कि हमने पिछले शो में जो सवाल किया था वो क्या था, और मैं चाहूंगी कि आंसर आप बताएं और साथ ही साथ विनर का नाम भी अनाउंस करें, और उसके बाद फिर हम सॉन्ग की तरफ जाएं, और फिर हमने अपना ओल्डी गोल्डी भी तो सुनना है। तो 2 सॉन्ग्स की ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और मैं देख रही हूँ कि आपने मुझे कैसे फंसाया है। यानी मुझे याद क्या हो और आप कह रही हैं कि आंसर मैंने बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी चेक करती हूँ, आपके पास प्रीवियस नोट्स भी पड़े होंगे। नहीं, मैंने सोचा कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज में इंटरेस्ट ले रही, तो क्यों ना आज आपका एग्जाम लिया जाए। नहीं, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। इतना तो चलता है नादिया। बिल्कुल चलता है, इसलिए तो मैं लिसनर्स आपकी हेल्प करती हूँ। अब आपने भी मेरी हेल्प करनी है, और कैसे हेल्प करनी है नंबर भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम विनर का नाम अनाउंस करते हैं। अक्सा पूछेंगी सवाल, नादिया देंगी जवाब, और गाना प्ले होगा हमारे विनर की पसंद का। बिल्कुल। वैसे ये भी हो सकता है कि विनर आप हो जाएं। बना दो आपको विनर। बिल्कुल आप बना सकती हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि गाना भी मेरी पसंद का प्ले हो जाए, यानी जो हमारे विनर ने गाना कहा है वो मेरी पसंद का भी हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर प्लेलिस्ट तो आप ही क्रिएट कर रही होती हैं शो की। वेल लिसनर्स, अक्सा ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अक्सा बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। मैं जो सॉन्ग को ना अक्सा ये अच्छा लग रहा है, ये ऐड कर लें, कहती कर लें। सो मुझे इतना फ्री हैंड देती हैं, जो भी गाना मैं ऐड करना चाह रही हूँ मैं कर लेती हूँ। सो सारे के सारे सॉन्ग्स मेरी पसंद के प्ले हो रहे होते हैं। आपको कैसी लगती है हमारी प्लेलिस्ट? लेकिन अप्रूवल हमें अक्सा से लेना पड़ता है भाई, ऐसे हम प्ले नहीं करते। अप्रूव करवाने के बाद सुनाए जाते हैं आपको ये तमाम गाने। बिल्कुल नादिया, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाना है, वरना तो फिर हमारे जाने का वक्त आ जाएगा और उसके बाद स्टेशन डायरेक्टर बोलेंगे चलिए बस आपका टाइम खत्म। तो मैं बताती हूँ सवाल कि हम लोगों ने आपसे पूछा था पिछले शो में कि इब्ने खुल्दून का कंप्लीट नेम क्या है। जी नादिया। वेल हमारे लास्ट प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट थे उनका फुल नेम था अबू जैद
अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन खुल्दून अल हजरवी। सो अक्सा, एम आई करेक्ट? यस, आप कैसे गलत हो सकती हैं? अक्सा, मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ऐसा मुझे फंसाया है, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो चुका था। पर कोई बात नहीं, अक्सा ने इतना हमें एक्टिव रखवाती है, फोकस करवाने की कोशिश कर रही होती हैं, तो मैंने भी रिकॉल कर ही लिया। लिस्टर्स, मैंने अक्सा के नोट्स बिल्कुल नहीं छेड़े, हल्का सा मैंने लास्ट वाला पेपर उठाकर देखा था, ज्यादा मैंने छेड़खानी नहीं की उन पेपर्स के साथ, तो सामने लिखा नजर आ गया मुझे। नादिया, ये तो गलत बात हो गई। हेल्प ली है ना मैंने, हेल्पलाइन इस्तेमाल की। बिल्कुल बिल्कुल, अब हेल्पलाइन जो है ना हमारी फिर लिसनर्स के साथ भी होनी है। तो अब ये बताएं कि हमारे लिसनर्स ने क्या आंसर्स दिए हैं? हमारे लिसनर्स ने भी आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूंगी, और विनर का हम गाना भी प्ले करेंगे। लेकिन लिसनर्स, आप लोगों को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है इस चीज का कि आप लोग शो को सुनते हैं, और खास तौर पर आंसर आपको आ रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फौरी तौर पर अगर आपने ना फोकस किया हो या अगर आपने ना गौर से सुना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर आप रिवाइंड भी नहीं कर सकते, ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलें खैर, आपके पास नोट्स ना भी हो तो आप अपने माइंड में उसको स्टोर कर ही लेते हैं, रिकॉल हो जाता है। या अगर नहीं होता, आप रिसर्च करते हैं, आप गूगल करते हैं, तो भी हैड्स ऑफ टू यू कि आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेल, मैं कुछ नामों को यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ जो कि हमें रिसीव हुए थे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860007 पर। वेल, सबसे पहले हमें मैसेज किया था हमदान ने इस्लामाबाद से, और आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, आप हमारे आज के विनर हैं। लेकिन हम उन तमाम लोगों के नाम भी जरूर शामिल करेंगे जिन्होंने हमें आंसर भी दिया और जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद भी किया, गानों को खास तौर पर बहुत पसंद किया। और इनमें शामिल हैं उमर अहमद फ्रॉम रावलपिंडी, एहसान अली फ्रॉम फैसलाबाद, गुजरात से हमारे साथ थे सुफियान अहमद, और इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ थे अहमद अली, और इनके साथ इनके छोटे भाई भी हमें सुनते हैं जिनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। और आपने भी अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ हमारे पास जो मजीद नाम मौजूद हैं, इसमें हिना कौसर जो कि हमें मैसेज करी है एबटाबाद से, और वो कह रही है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। हिना, वैसे यहाँ पर हमारे अब इतनी ज्यादा सर्दी नहीं रही, दिन में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जब धूप अच्छी निकली होती है कि स्प्रिंग आ चुका है, और सुबह और शाम के टाइम में आपको अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही होती है। वेल लिसनर्स, ये बातें तो चलती ही रहेंगी। अब वो टाइम आ चुका है जब हम आपसे पूछेंगे एक सवाल और आपको देंगे अगले प्रोग्राम में इस पर एक इनाम, अगर आप हमें देंगे सही जवाब। तो सवाल क्या है अक्सा, हमें बताएंगी? सवाल बिल्कुल सेम है। मुझे ये बताएं कि आज के जो साइंटिस्ट हैं उमर खयाम, उनका कंप्लीट नेम क्या है? अब मैं इस पर क्या कहूँ, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है ये भाई, उनका नाम बड़ा मुश्किल था। आज आपने सोचा होगा कि मैं कैलेंडर के बारे में पूछूंगी या उनकी बुक्स के बारे में पूछूंगी या उनकी पोइट्री के बारे में पूछूंगी, लेकिन आज तो फिर मैंने नाम के बारे में पूछ लिया। अक्सर आप ना अक्सर वो काम करती हैं जो हम पेपर में तैयारी करते हुए करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर आएगा, और वो कहीं नजर नहीं आता पेपर में। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपने किया है, और लिसनर्स देखते हैं कि आपकी याददाश्त काम कर पा रही है या नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में ट्राई करूंगी कि मैं बगैर किसी हेल्पलाइन के आंसर कर सकूं, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों के आंसर हमें जरूर रिसीव होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अपने पसंद का गाना जो सुनते हैं इसलिए आंसर भी दे रहे होते हैं। सो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, विच इज 0330860007 और आप फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। नई सुबह इंस्टीट्यूट हमारी आईडी है जहां पर आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। वेल अक्सर, क्या ख्याल है, हमारे प्रोग्राम का टाइम तो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। वेल लिस्टर्स, मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, सिर्फ इतना कहूंगी, अपना रखिएगा ख्याल, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, क्योंकि जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो लाइफ हम सब के लिए आसान और मजेदार भी रहेगी। सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, टिल देन अल्लाह निगहबान। राइट जनाब, तो ये थी नादिया जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही जाते जाते। सो मैं भी आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, और अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपनी फैमिली का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।